नीलम, हाँ बोलो। पता है ना बाउंड्रीज के बारे में तुमने सुना है कुछ? बाउंड्रीज एज इन? हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं ना कि फील्ड में खेलना मिलना ये सब, लेकिन रिश्तों में भी बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है साजिद, आई फील आज के वक्त में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना 4 ऐसे रिश्ते हैं जो मुझे लगता है बहुत अहमियत रखते हैं। एक मियाँ बीवी के रिश्ते, इनमें बाउंड्रीज नहीं देखी जाती। माँ बाप के, फिर फ्रेंड एंड फ्रेंड, मैं और रिलेटिव के बीच में, यानी 4 रिश्ते ऐसे हैं जिसमें बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं फ्रेंड्स का पार्ट हटा दूँ, ताकि वो तो हमारा खून का रिश्ता नहीं होता है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये जो बाकी रिश्ते तुमने बताए हैं, हाँ। पेरेंट्स का, बच्चों का, रिलेटिव्स का, अक्सर ये जो इंटरफेरेंस होता है ना, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, वही रिश्तों को बिगाड़ देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जाने अनजाने में भी हो जाता है, लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं इसलिए भी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आज हम लोग बाउंड्रीज के बारे में बात करें, बाउंड्रीज के बारे में रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा साजिद, आज हमें बात करनी चाहिए बाउंड्रीज के बारे में, और साथ ही हमारे व्यूअर्स को अवेयरनेस देना जरूरी है कि हर रिश्ते में ना एक लाइन खींचना, एक बाउंड्री बनाना ना बहुत जरूरी होता है। तो जी हाँ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम लोग बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे। शायद ये ऐसी बाउंड्रीज आप तक पैगाम पहुँचेगा कि जिससे हमारे रिश्ते ना मजबूत होंगे। जो हल्का सा तनाव पड़ता है और हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज जो बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे वो आपको एक खुशी दे सकेगी। इस मौजू पर बात करने के लिए आइए मुलाकात करते हैं मैम से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? साजिद, आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाउ आर यू मैम? गुड, थैंक यू। मैम, जहाँ हम बात कर रहे हैं बाउंड्रीज की, यानी हर रिश्ते में मैं ये मानती हूँ कि एक फाइन लाइन होनी चाहिए, जिसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम आज के टीनेजर्स की बात करें तो अक्सर साजिद ये देखने मिलता है कि अगर बच्चे ही समझ जाते हैं ना कि माँ बाप के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो बच्चे डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिसरिस्पेक्ट भी, सॉरी नीलम, और मैनिपुलेट भी। एग्जैक्टली, मैनिपुलेट भी। ताकि काफ़ी बार ऐसा होता है, अगर है ना बच्चे ये देख ले कि ना मम्मा पापा से नाराज़ हो जाती है, बात नहीं करती है, या कोई बात पर अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से ऊंची आवाज़ में बात कर लेते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, वही सेम चीज़ रिपीट करते हैं, खासकर टीनेजर्स। और फिर क्या कहते हैं, डैडी भी आपसे इसी अंदाज में बात करते हैं, अगर हमने कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। आपको क्या हुआ? मैंने, आप सही कह रही हैं नीलम, और बहुत अफसोस होता है ऐसे घरों को देखकर। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि थोड़े बच्चे होते हैं, वो अपनी माँ को बुलाते हैं जैसे उनके घर वाले बुलाते हैं, मोटी इधर आना जी। तो ये कितनी अफसोस की बात है ना। मुझे बहुत ही दुख हुआ था ये देखकर, जब मैंने किसी के घर में ये देखा था, तो इट वाज, आई फेल्ट रियली बैड एंड सो इंसल्टिंग एंड सो एम्बैरेसिंग। नाम होने के बाद भी नाम नहीं लेते हैं लोग, इसी नहीं, और बच्चा आपका, अपना बच्चा आपको इस तरह से बुलाता है, कॉलिंग नेम्स। मगर बच्चे क्या करते हैं, वो दूसरे लोगों के, आपने देखा होगा कि अगर घर में बड़े ज्यादा हैं और कोई कह रहा है मामी 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 करके बुलाते हैं, जैसे मुमानी मुमानी, तो बच्चे भी अपनी माँ को मुमानी बुलाते हैं, क्योंकि सब उनको उस तरह से बुलाते हैं। तो इसी तरह से आप जो भी घर में माहौल होगा, बच्चे तो वही ट्रीटमेंट और वही चीजें जो हैं वो बचपने से सीखते हैं। जाहिर सी बात है, टीनेजर्स होकर भी फिर वो लोग उसी तरह से जो देखते हैं, जो उसी माहौल को एक्सेप्ट करते हैं। बट इट्स सो अनफॉर्चुनेट फॉर द, चाहे वो मर्दों के लिए हो चाहे वो औरतों के लिए हो। मैंने बहुत सी ऐसी औरतें देखी हैं जो अपने हस्बैंड्स को मैनिपुलेट करती हैं और उनको डिसरिस्पेक्ट करती हैं, और हस्बैंड्स की से नहीं होती, वुमेन डोमिनेटिंग होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। जिसकी भी इंसल्ट हो रही है या जिसको भी आप नीचे दिखा रहे हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स को भी, अगर आप किसी ग्रैंड पेरेंट से झिड़क के बात कर रहे हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। बिल्कुल, है ना। तो ये आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कपल में। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बच्चों को परवरिश करना, बच्चों की तरबियत करना बहुत मुश्किल, बहुत सोच समझ के करने वाला काम है, जिसके लिए पेरेंट्स को पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। मगर अक्सर लोग चीजें जो है बस होती रहती हैं, एंड लाइफ आर गोइंग सो फास्ट, यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट हैज हिट यू। सो आई थिंक पीपल शुड पॉज एंड रिफ्लेक्ट एंड सी कि क्या हो रहा है, घर का माहौल कैसा बन रहा है, जो चीज गलत हो रही है उसे ठीक करें। मतलब माँ बाप को भी ये देखना चाहिए कि बच्चों की भी क्या बाउंड्रीज हैं, या माँ बाप को ये पूरा राइट है कि जब चाहे धड़ाधड़ बिल्कुल देखना चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ कि पेरेंट्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि घर में क्या माहौल क्रिएट हो रहा है, क्या व्हाट इज गोइंग ऑन, बच्चों की क्या लिमिट्स हैं, इस बदतमीजी पे किस तरह का जवाब दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों को इजाजत ही नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स के बीच में इंटरफेयर करने की।
फर्स्ट थिंग पेरेंट्स को उनके सामने कुछ Discuss ही नहीं करना है। डिस्कस, डांटना, नाराज होना करना ही नहीं चाहिए, स्पेशली इन द अर्ली इयर्स नहीं करना चाहिए. दैट इज नंबर 1. अगर गलती से कुछ हो भी गया, कुछ चिड़चिड़ा गए, कुछ बोल दिया, तो जहां जैसे अगर कोई बच्चा अपनी माँ को कह रहा है तो बाप को टोकना चाहिए फौरन. हाउ डेयर यू, शी इज योर मदर. मैं कह रहा हूँ मेरा कुछ पर्सनल इशू है, मेरी पोजीशन डिफरेंट है, यू कैन नॉट टॉक टू योर मदर लाइक बिल्कुल. दिस. और इसी तरह अगर कोई बच्चा अपने बाप से कुछ कह रहा है या बदतमीजी कर रहा है तो फौरन द मदर माँ शुड को. कम इन फ्रंट एंड से कि हाउ डेयर यू, प्लीज से सॉरी, प्लीज अपोलोजाइज. जब तक तुम बाबा को सॉरी नहीं बोलोगी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी. हाँ, तो ये तरीका होना होना चाहिए कहीं ना कहीं एक ऐसा दूसरे को सपोर्ट करने का. पर इमेज जो बनाए होते हैं ना, कभी कभी हम लोग खुद बच्चों के दिमाग में होते हैं, तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम्हारी माँ ऐसी है. हाँ, तो अस्तगफिरुल्लाह, दैट इज रियली बैड कि अगर आप खुदा ना करें ये अपने बच्चों के सामने करें तो दिस इज रियली बैड. और एक बाउंड्री होनी चाहिए, एक हद होनी चाहिए बच्चों की भी जो पार नहीं जो करनी वो क्रॉस नहीं कर सकते. अच्छा, एक बहुत अभी जो बाउंड्रीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत नाजुक वो बाउंड्रीज हैं. खासकर जब नई नई शादी होती है तो बीवी को पता नहीं होता है कि शौहर क्या पसंद कर रहा है, क्या नहीं पसंद कर रहा है. शौहर को पता नहीं होता है कि बीवी को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं. तो इसमें जब एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं तो बात यहाँ तक आ जाती है, डोंट क्रॉस योर लिमिट. ठीक है, यहाँ तक बात होती है. एक दूसरे के घर पे भी चले जाते हैं कि तुम्हारा घर ऐसा, तुम्हारा खानदान ऐसा, मुझे पता होता तो मैं शादी नहीं करती या करता. तो ये जो बाउंड्रीज है, इसका क्या पहले से पता होना ज़रूरी है या बाद में भी अगर हम लोग बनाते हैं? मेरे ख्याल से तो हर चीज़ पहले पता नहीं हो सकती. या मियाँ बीवी में बाउंड्रीज ज़रूरी है या नहीं है? क्योंकि कभी कभी बोलते हैं ना कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं. अलग मियाँ बीवी में हर रिश्ते में बाउंड्रीज होती हैं. आपकी कोई किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो आपको की जिल्लत करे, आपको जलील करे. किसी को भी इजाज़त नहीं है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हों. जलील करना किसी दूसरे को खुदा ना करे, वो उसकी तो बाउंड्री ऑलवेज है. आप अपने आप को इतना ना गिराएं कि लोग आपको रोंद के चले जाएं. हाँ, वो डिग्निटी मेंटेन करना है. अपनी डिग्निटी हमको खुद मेंटेन करनी होती है. अपनी इज्जत हमको खुद मेंटेन करनी होती है. अपना एक स्टैंडर्ड कि दिस इज माई बाउंड्री. तो फिर लोग कहते हैं आप में ईगो है. होने दीजिए, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं. एग्जैक्टली है ना. तो आप अपनी एक लिमिट बनाते हैं कि इससे ज्यादा दिस इज योर लिमिट. कोई भी हो, एक्स वाई जेड. तो फॉर एग्जाम्पल अब्यूजिव लैंग्वेज इज अ बाउंड्री. आप मुझे बदतमीजी से अब्यूज करके गाली दे के बात नहीं कर सकते. आप मुझे मार नहीं सकते. दैट इज माई लिमिट. यू कैन नॉट टच मी, यू कैन नॉट अब्यूज मी इन एनी वे. That is a limit, that is a boundary, and women should have this boundary, and this boundary should not be crossed. अफसोस है कि आजकल ये बाउंड्रीज नहीं होती. फिर आपको हर चीज अपने पार्टनर के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है. ये भी एक बाउंड्री. लाइक पासवर्ड्स. हाँ, लाइक पासवर्ड. नो, नॉट नेसेसरीली पासवर्ड्स. मगर सिर्फ पासवर्ड की बात नहीं हो रही, मगर हर वाकया, हर किस्सा, हर फीलिंग. अच्छा, नहीं करना है शेयर. नहीं, मतलब आपको थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए ना, कौन सी चीज शेयर करें, कौन सी चीज शेयर नहीं करें. कभी कभी ये होता है कि जैसे हस्बैंड्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा यू नो जो ओवर केयरिंग हस्बैंड्स होते हैं या पोजेसिव होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो चीजों को अलग अंदाज में लेते हैं. या थोड़ी वाइफ्स जेलस होती हैं, या थोड़ी वाइफ्स जो होती हैं वो अलग तरीके से चीजों, या कोई इम्पल्सिव होता है, डिसीजंस इम्पल्सिव लेते हैं, रिएक्ट ज्यादा करते हैं. तो लोग अलग अलग मिजाज के होते हैं. तो आपको अपनी समझ से काम लेना चाहिए कि कौन सी चीज शेयर करें और कौन सी चीज अगर आपने नजरअंदाज कर दी तो उसमें कोई हर्ज नहीं होती. तो समटाइम्स यू नो इग्नोरेंस. भले से हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, लेकिन हर बात करनी कुछ चीजें मेंटेन रखना है. मुझे ये बताइए साजिद, ये कहाँ लिखा हुआ है कि हस्बैंड वाइफ का ये मतलब होता है कि आपको एक दूसरे के बारे में हर चीज मालूम? अच्छा, इट्स नॉट नेसेसरी. वो चीज जो तकलीफ दे उसे इग्नोर कर दे. वो चीज जो तकलीफ दे है, वो चीज जो बेमानी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं एक बता रही हूँ, अगर आपकी बीवी का मिजाज शक्की है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, किसी बीवी का मिजाज शक्की मिजाज है, ठीक है, और उसके हस्बैंड को किसी ने लिफ्ट में कॉम्प्लीमेंट दे दिया, कोई कार्ड दे दिया, चलो कुछ और कर दिया, उसको किसी ने प्रपोज कर दिया, फिर उसने उससे कहा कि नहीं जी मेरी तो शादी हो चुकी है. बात वही खत्म हो गई. खत्म हो गई, बिल्कुल. अब ये बात, जो बात खत्म हो गई, जो बात एग्जिस्ट नहीं करती,
जिसका कोई वजूद नहीं है, वो बात आपको शक्की मिजाज बीवी को बताने की क्या जरूरत है? खुशी हो रही है ना कि मुझे प्रपोजल आया। बट जेलसी भी डेवलप हो रही है। दोस्तों को बताएं, बीवी को परेशान करने की क्या जरूरत exactly. है ना? तो हर ये कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा टीज कर देते हैं या कुछ, नहीं तो मगर वो टीज में बात नहीं मतलब रहती पता, ना, हाँ वही है, वही फिर बात वो है। बढ़ जाती है बात और बिगड़ जाती है क्योंकि सीरियस होता है तो फिर और सीरियस मैटर हो जाता है। ये ऐसा सो हर चीज एक दूसरों को बताना जरूरी नहीं है, खास तौर से न्यू कपल्स में जब नई नई शादी हुई होती है तो आपको नहीं मालूम होता कि दूसरे का मिजाज कैसा है, हर चीज दूसरे के इंसान के बारे में नहीं मालूम होती। तो जब आई थिंक धीरे धीरे समझने लगे कि लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह हैंडल करते हैं, हर इंसान स्ट्रेस को हैंडल अच्छा नहीं कर सकता, हर चीज यू नो पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ डीलिंग विद डिफरेंट इश्यूज। तो अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम लें, थोड़ा वक्त दें रिलेशनशिप्स को, सास को समझने में, नंदों को समझने में, देवरों को समझने में, एंड इवन फॉर द हस्बैंड। ऐसा नहीं होगा पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, बोल सकते हैं कि अब बता रहे हैं, मतलब पहले नहीं बताया तो अब बता रहे हैं। अगर कोई मीनिंगफुल बात है तो, और बेमानी बात है तो उसे दोहराने की तो मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी चीजें मालूम होने से सिर्फ तकलीफ होती है। एग्जैक्टली क्योंकि वो चीज तो गुजर चुकी होती है, उसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता, उसका कोई नतीजा नहीं है, उससे आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो चीज आपको नहीं मालूम है तो फायदा है उसे बताकर किसी इंसान को तकलीफ देना मुझे तो अक्लमंदी नहीं लगती। तो खास तौर से न्यू कपल्स को आई थिंक थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, इवन विद योर न्यू रिलेशंस, मतलब जो आपके नए रिश्ते होते हैं उनके साथ भी थोड़ा एहतियात रखें, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। जब आपको समझ में आ जाए कि कौन कैसा है, सब लोगों का मिजाज कैसा है, कौन किस तरह चीजों को लेगा और किस तरह हैंडल करेगा, तो देन यू कैन अकॉर्डिंगली फिर आप जज कर सकते हैं कि कौन सी बात किसको बतानी है। मैम जैसे आपने कहा कि जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स होते हैं उनसे भी एक डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन साजिद आई एम श्योर मैम आपने भी काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जो फैमिलीज़ में झगड़े बढ़ते हैं या कपल्स में झगड़े बढ़ते हैं या बच्चों को किस तरह से रेस करना है, इसमें अक्सर जो झगड़े बढ़ते हैं ये दूसरों के इंटरफेरेंस की वजह से ही बढ़ते हैं। रिलेटिव्स आते हैं, कान भर के चले जाते हैं, उनका काम हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद घर में जिस तरह के झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फाइट्स होती हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, तो उस बाउंड्री को किस तरह ड्रॉ किया जाए? पहले तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि कौन किस तरह का है ना? और आई थिंक कपल्स को, बुजुर्गों को इस बात में थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैम काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि बुजुर्ग थोड़े वो होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो किसी ने 2 मीठी बात कर दी तो आपने सब कुछ बता दिया, वो भी जो आपको बोलना नहीं चाहिए जी। फिर वो आपको फ्यूल अप करके चले जाते हैं। में तो और ज्यादा होता है जी। तो मेरे ख्याल से थोड़ी तो दानिशमंदी के साथ थोड़ी यू नो यू हैव टू बी अ लिटिल वाइज एंड अ लिटिल इन्फॉर्म्ड अबाउट हाउ टू हैंडल थिंग्स। फिर जब आप अलग अलग पर्सनालिटी के लोग होते हैं तो हम लोगों को, बुजुर्गों को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको एनेबल कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, थोड़ी चीज़ें समझा के। थोड़े लोग बहुत ही ज़्यादा सादा होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपनी मासूमियत में बहुत सारी चीज़ों को बता देते हैं जी। मगर अगर चलें, उन्होंने अपनी मासूमियत में बता भी दिया तो जिन लोगों को इन्फ्लुएंस होता है, आई थिंक दे शुड बी अ लिटिल स्ट्रॉन्गर टू डील। जब हमको मालूम है हमारी माँ ऐसी है, हमारी मामी ऐसी हैं, हमारी चाची ऐसी हैं, उनके पेट में कोई बात नहीं रहती, वो सबको सब कुछ, तो आप ही थोड़ी एहतियात कर लें, आप चीज़ों को हैंडल करना सीख लें। आपको मालूम हो कि इन्होंने सब कुछ बताया है तो वो भड़केंगी तो ये होगा, तो हम पहले से मोहतात प्रिपेयर हो जाएं कि इस चीज़ को किस तरह हैंडल करना है और किस तरह। एंड लाइक आई सेड, रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस एक मेंटेन करना होता है, किसके साथ कितना रिलेशनशिप रखना है, कितना उनको क्लोज करना है, हर एक से अच्छे से मिलें, बिल्कुल हर एक की इज्जत करें, और जो कर रहे हैं वो दिल से करें, दिखावा ना हो, तो जो कर रहे हैं वो दिल से करें, जितना कर रहे हैं वो दिल से करें। लेकिन मैम किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करना होता है, ताकि काफी बार साजिद ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को कहीं ट्रिप वगैरह पर जाना है और परमिशन दे दे, टीनेजर्स है, बाहर जाना चाहते हैं कॉलेज के साथ,
تو پھر کیا کہتے ہیں ریلیٹیوز, آپ تو اپنے بچوں کو قابو میں ہی نہیں رکھتے. نیو کپل ہے, آپس میں جھگڑا ہو گیا تو کافی بار لڑکے کو کہیں گے کہ ارے لڑکی کو اپنے گھر چھوڑ کر آ جائے, لڑکی کے ماں باپ کہیں گے ارے تم نے اتنی باتیں سن کر کیوں لی. تو ان سچویشنس میں کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے؟ اگین اٹ کمز بیک ٹو دا سیم تھنگ نیلم, رشتوں میں ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے. یو شوڈ ٹرسٹ ریلیشن شپس, سو یو شوڈ ٹرسٹ, کپلز شوڈ ٹرسٹ ایچ ادر. اینڈ اگر کوئی آپ کے کان بھر رہا ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں وہ ایسا کیوں کرے گی, وہ ایسا کیوں کہے گی. ایکچولی یہ سوچتے نہیں ہیں ہم, سوچتے نہیں ہیں. تو میرے ساتھ ہو چکا ہے 2-3 بار. آپ کو پتا ہے فلانی جو ہے وہ آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہی تھی, وہ تو کہہ رہی تھیں کہ آپ یہ ساری چیزیں اس لیے کرتی ہیں کیونکہ آپ کو پاپولر بننے کا شوق ہے. تو اب وہ جو آ کے کان بھر رہے ہیں نا, جو یہ چیزیں کر رہے ہیں, میں کہوں گی نہیں وہ ایسا نہیں بول سکتی. اور اگر اس نے بولا بھی ہے تو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی, وہ ایسی نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. ایگزیکٹلی. اب جب آپ اسے اپنے اوپر سوار کرتے ہیں, اسے زیادہ فیول دیتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, کنفرنٹ کرتے ہیں, تم نے ایسا بولا تھا, نہیں بولا تھا, ایسا کیسے کہہ دیا اس نے, تو چیزیں ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں. میں تو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے الگ الگ قسم کے الزام لگائے ہیں. آپ جو کام کرتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ اس طرح اس لیے کرتی ہیں, آپ کو فیم چاہیے, آپ بہت زیادہ پاپولر ہو گئی ہیں, یہ تو اپنے آپ کو کسی, ہمارے ساتھ بھی سب لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. اگر میں ہر چیز سوچنے بیٹھ جاؤں تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. مطلب سمپل یہ ہے کہ کان اگر کوئی بھر رہا ہے تو دماغ کی چابی ہم لوگ کھلا رکھیں. بہت صحیح بات کہی, دماغ کی چابی کھلی رکھو, اور جو بول رہا ہے اسے وہیں کٹ کرو. نہ کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے, نہ کچھ بولنے کی ضرورت ہے, آپس والے کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا اس نے کیا غلطی کری تھی اور کیا ہوگا. ایک اور چیز ہے بہت کامن ہے کہ اگر مطلب فرینڈ کی میں بات کر رہا ہوں, نارملی دیکھا جاتا ہے نا, جو فرینڈ ہوتے ہیں آپس میں بولتے ہیں نا کہ یہ تمہیں بتا رہا ہوں, کسی کو بتانا نہیں. یہ فیملی میں بھی ہوتا ہے. تو باؤنڈریز میں یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اپنی خود کی بات ہم دوسروں کو بتاتے ہیں اور پتہ چلا کل کو وہی ہمارے اوپر الٹا آ جاتا ہے. تو فرینڈس کے بیچ میں, دو دوستوں کے بیچ میں باؤنڈریز مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ بھائی ہے میرا, ہاں, لیکن یہ مطلب بہت اچھا دوست بھی ہے میرا. You should be, yeah, I think you should be really careful کہ آپ کس کو کیا بتا رہے ہیں. اور جب آپ کو معلوم ہے اتنے سالوں سے آپ کا دوست ہے تو اتنا تو معلوم ہوگا آپ کو کہ کون سی بات رکھتا ہے. پر بدلتے وقت نہیں لگتا نا میم, بدلتے وقت کسی کا چہرہ تو ہمیں, ہاں, مگر اگین you should be really careful کہ آپ کس سے کیا کہہ رہے ہیں. اور you should, I think you should always be prepared for consequences. کیونکہ دوست ایک ایسا ہوتا ہے جو باہر, گھر کے باہر ہوتا ہے, اس سے ساری چیزیں شیئر کر سکتی ہے. تو ابھی ایسا ہوتا ہے نا کہ نہیں یہ تو گھر میں آئے گا نہیں, پر پتہ چلا الٹا وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو وہاں پہ بھی باؤنڈریز نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وائف کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے دوستوں کو جا کے بتاتے ہیں, ان سے ایڈوائز لیتے ہیں. بہت غلط بات. تو کل کو جو وہ دوست ہوتا ہے وہ بھی اسی نگاہ سے وائف کو دیکھتا ہے, اچھا یہ اس دن ایسا کی تھی اس کے ساتھ. جی, تو یہ تو بات ہی غلط ہے نا ساجد, ایسا تو کرنا ہی نہیں چاہیے. آپ کو ہمارے شاید امام کی بھی حدیث ہے کہ ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کا لباس ہونا چاہیے, لباس ہونا چاہیے, کہ ہم ایک دوسروں کے عیب کو چھپائیں, ایک دوسروں کے عیبوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے نہ لائیں. تو آئی تھنک اگر ہم تھوڑی بہت احتیاط کریں, لوگوں سے ڈسٹینس مینٹین کر کے رکھیں, اس بات کو سمجھیں کہ کون اصل ہے اور کون غلط ہے, اور اپنی واقعی بولنے میں چیزوں میں باؤنڈریز کو سیٹ کریں. چاہے یہ ہو کہ کون مجھ سے کس طرح بہیو کر سکتا ہے, اس کی بھی باؤنڈری ہوتی ہے کہ آپ نے دوسرے والے کو اجازت نہیں دی کہ وہ مجھ سے اس طرح بہیو کرے. دیٹس اے باؤنڈری. نہ لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہے, آپ اسٹاپ ٹاکنگ ٹو دیم, بی فرم, اسٹاپ ٹاکنگ ٹو دیم, اگنور دیم, ڈونٹ انٹرٹین دیم. جو آپ کو ڈاؤن کر رہے ہیں, جو آپ کو نیچے کھینچ کر رہے ہیں, جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں, مینٹین اے ڈسٹینس نا, ان لوگوں سے رابطہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سراؤنڈ یور سیلف ود پیپل ہو سپورٹ یو. ایگزیکٹلی. سب مخلص لوگوں کو, اپنے آپ کو سراؤنڈ ود یور سیلف ود پازیٹیو پیپل جو مخلص ہوں. تو ہمیں رشتوں کی پہچان ہونی بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے پیچھے فیول کرتے رہتے ہیں جو کسی بھی کام کے نہیں ہوتے, اور جو آپ کے مخلص ہوتے ہیں, جو آپ کے دوست ہوتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں کو میں یہی کہتی ہوں کہ تمہارے ماں باپ جنہوں نے تمہارے لیے اتنا کیا, جو تمہارے مخلص ہیں, جو تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور جو بیکار کے لوگ ہیں, جو ہر وقت ڈاؤن کرتے رہتے ہیں, جن کی تم کو چاپلوسی کرنی پڑتی ہے, ان کے پیچھے تم لوگ اتنا ٹائم گزارتے ہو. چند دنوں کے بنے ہوئے دوست ہیں. ہاں, تو
بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ وقت ان لوگوں کو دیں جو آپ کی جو آپ care سے کرتے محبت ہیں. کرتے جی. ہیں, جو مخلص ہیں, جو آپ کو دعائیں دیتے ہیں, جو آپ کو اچھا چاہتے ہیں, جو آپ کو پازیٹیو چیزیں بتاتے ہیں, جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, ان لوگوں میں, ان رشتوں میں اپنا وقت دیں. جی. اور دوسرے لوگوں سے keep a distance and keep your boundaries کہ you sometimes it happens کہ آپ کے extended relatives میں آپ کو mistreat کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کے بیٹے سے ہو, you cannot treat us like that. اگر آپ آواز اٹھائیں گے, کچھ بولیں گے, تو وہ بات ایک بار آپ برے بنتے ہیں مگر وہ بات وہی ختم ہو جاتی ہے. بالکل. مگر اگر آپ اپنی آواز نہیں اٹھاتے اس چیز کے لیے, they continue. ایگزیکٹلی, اور وہ بڑھتا جاتا ہے. اور وہ بڑھتا جاتا ہے. Anyone kick you easily, ایسا والا حساب. جی, اور پھر ظاہر سی بات ہے آپ کی خود کی, آپ نے اپنی عزت کوئی رکھی نہیں تو کوئی دوسرا بھی نہیں رکھتا. مگر جب آپ اپنی پوزیشن مینٹین کرتے ہیں تو پھر دوسرے بھی کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں تو دوسرے بھی دیتے ہیں. میم بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ضرورت ہے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی کہ ہم کسی کو بھی اپنی سیلف رسپیکٹ کو ہارم کرنے نہیں دے سکتے. بالکل. اور جہاں بات آتی ہے باؤنڈریز کی تو یس ہمیں انہیں ڈرا کرنا چاہیے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, حد ہوتی ہے, کسی کو بھی اسے کراس کرنے نہیں دینا ہے. آئی ایم شیور ساجد کہ آج کے ایپیسوڈ کے بعد ہمارے جو ویورز ہیں وہ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو مسائل بڑھتے ہیں نا اس کی وجہ ایک یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک لائن ڈرا کرنا بھول جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے رشتوں میں کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے. بالکل. تو جی ہاں ناظرین, اس پروگرام کو یہاں پر ختم کریں گے, لیکن اس چیز کا ہمیشہ ہم لوگ دھیان رکھیں گے کہ ہمارے گھر کے اندر نا ان ہواؤں کو بالکل نہیں آنے دیں گے جو ہمارے رشتوں کو کمزور کرتی ہیں. ہواؤں سے مراد یہ ہے کہ ان آوازوں کو, ان چیزوں کو جو ہمارے رشتوں کو خراب کر دیتی ہیں, یعنی کان بھرنا, جیسے کسی کی بات سننا اور اس پر ہاں کرنا, بہت جلدی اگری ہو جانا, تو یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں دھیمے دھیمے آپ کے رشتوں پر ہتھوڑا مارتی ہیں اور وہ ایک دن ٹوٹ جاتا ہے. کوشش یہ کریں گے, چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو, چاہے وہ والدین کے ساتھ بچوں کا رشتہ ہو, چاہے دوستی کا رشتہ ہو, ہر رشتے میں ایک لائن ہونا بہت ضروری ہے اور اس لائن کو مینٹین کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اس کا خیال رکھیں گے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل. بہت شکریہ.